आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि 2 मिलीमीटर वर्ग के एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद के लोहे के तार को 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके उसे दृढ़तापूर्वक सिरों पर बांधकर ताना गया है। अब यदि तार का ताप हम 50 डिग्री सेल्सियस से घटाकर 30 डिग्री सेल्सियस कर दें, अर्थात तापमान घटा दें, तो तार के तनाव में हुए परिवर्तन का मान हमें ज्ञात करना है। जबकि लोहे का अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक लंबाई की दिशा में 1.1 गुणा 10 की घात ऋण 5 प्रति डिग्री सेल्सियस है और उसके लिए उसकी यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान 2 गुणा 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग दी हुई है। अब देखिए, ये स्थिति हम बना लेते हैं जो प्रश्न में हमें दिया हुआ है प्रारंभिक रूप से। देखिए, जो स्थितियां हमें दी गई हैं वो हमने बना ली कि लोहे का तार जिसके लिए उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसे हम ए से प्रेषित करते हैं, जिसका मान हमें दिया हुआ है 2 मिलीमीटर वर्ग के रूप में। ठीक है, तो हमने इसे क्या किया, 2 किया गुणा 10 की घात ऋण 3 के रूप में, चूंकि वर्ग है तो हमने वर्ग किया हुआ है और यहाँ पर ये बनता है मीटर के वर्ग में। तो क्षेत्रफल हमें कुछ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमें कुछ इस तरह ए बराबर 2 गुणा 10 की घात ऋण 6 मीटर वर्ग के रूप में प्राप्त हुआ। अब बोला गया है कि अनुप्रस्थ परिच्छेद लोहे के तार को 50 डिग्री तक गर्म किया गया है। उसके लिए तापमान प्रारंभिक रूप से T1 था, जिसे 50 डिग्री सेल्सियस दिया गया है कि उसे गर्म किया गया। प्रारंभिक लंबाई को मान लीजिए यहाँ पर हमने स्मॉल एल से प्रदर्शित कर रखा हुआ है। ठीक है, अब दोनों दृढ़ सिरे हैं, यहाँ पर दृढ़ सिरे। अब इसे तानकर बांध दिया गया है। बोला जा रहा है कि यदि हम तापमान की दूसरी स्थिति T1 से T2 तक कर दें, अर्थात ताप में कमी कर दें, जो तापमान पहले 50 डिग्री सेल्सियस था उसे बदलकर 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, अर्थात हम उसे क्या कर रहे हैं, अब हम उसे कर रहे हैं ठंडा। ठीक है, ठंडा करने पर क्या होगा, ठंडे करने पर स्थिति वह होती है कि प्रारंभिक यदि हम किसी लोहे की बात करें या किसी धात्विक पदार्थ की बात करते हैं, तो जैसे ही हमने तापमान उसका घटाया, वो ठंडे होने पर उनमें क्या होती है, संपीड़न की प्रवृत्ति होती है। संपीड़न की प्रवृत्ति तापमान में परिवर्तन के कारण, संपीड़न की प्रवृत्ति के कारण क्या होता है, वो संकुचित होना चाहते हैं या लंबाई में उनकी कमी कमी होने की प्रवृत्ति होती है। जबकि पदार्थ जो भी स्थिति होती है उसका विरोध करता है। इस प्रकार यहाँ पर यदि हम बात करें तो बल यहाँ पर लगेगा किस ओर, बाहर की ओर, जो इस तरह तनाव बल को परिभाषित करेगा। तो F को हम यहाँ पर तनाव बल बोल सकते हैं। तो यही पूछा गया है कि तार के तनाव में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। जबकि लोहे के लिए अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक, जिसे हम रेखीय प्रसार गुणांक भी कहते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक, इसका मान दिया हुआ है। रेखीय प्रसार गुणांक कब होता है, तापमान में परिवर्तन के कारण वो उनकी स्थिति में कितनी परिवर्तन होगी वो बताता है। इसका मान अल्फा के रूप में हम प्रेषित करते हैं, जिसका मान दिया हुआ है 1.1 गुणा 10 की घात ऋण 5, ये दिया हुआ है प्रति डिग्री सेल्सियस पे, जहां यंग मापांक का मान हमें उस पदार्थ के लिए 2 गुणा 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग दी हुई है। अब जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि तापमान में परिवर्तन के कारण, तो हम बता सकते हैं कि ऊष्मीय प्रसार या हम बोलेंगे ऊष्मीय संपीड़न, प्रसार या संपीड़न के कारण किस प्रकार यहाँ पर लंबाई में परिवर्तन होता है। तो लंबाई में परिवर्तन को हम बोले तो डेल एल से हमने प्रस्तुत किया, उसका मान होता है अल्फा गुणा प्रारंभिक लंबाई एल, और यहाँ पर गुणा हम करते हैं डेल टी, अर्थात तापमान में परिवर्तन के कारण। यहाँ पर तापमान में परिवर्तन के कारण लंबाई में कितनी परिवर्तन होती है, वृद्धि या कमी, उस पर निर्भर करती है। अब हमने जान लिया कि यदि तापमान में परिवर्तन डेल टी कितना होता है, यदि इसे प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति, तो हम हमेशा तुलना करते हैं अंतिम स्थिति के तापमान और प्रारंभिक स्थिति के ताप। तो यदि हम देखें तो हमारे पास अभी अंतिम स्थिति 30 डिग्री और यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, यहाँ पर इसे हल करते हैं तो ऋणात्मक रूप से 20 डिग्री सेल्सियस, अर्थात जो लंबाई में यहाँ पर डेल टी जो आता है, डेल टी आया ऋणात्मक के रूप में आया, मतलब ये बताएगा कि यहाँ पर लंबाई में कमी होने की प्रकृति हो रही है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं लंबाई में जो भी होगी वो कमी होगी। तो देखिए, ये हमें सूत्र तो मिला। आगे हमें क्या करना होगा, हम जानते हैं यंग मापांक के सूत्र से। यंग मापांक क्या बताता है, यंग मापांक होता है जिसे हम y से प्रेषित करते हैं, इसका मान होता है प्रतिबल बटे विकृति के रूप में। तो प्रतिबल और विकृति का अनुपात, इसे और क्या लिखा जाएगा, देखिए हमने y के रूप में लिया, प्रतिबल क्या है, F अनुपात A। F यहाँ पर क्या बता रहा है, F यहाँ पर देखिए हमने देखा कि जब वो संकुचित होता है तो तनाव बल का मान उसके द्वारा लगता है। तनाव बल का मान यदि एकांक क्षेत्रफल पर लगे तो हम उसे प्रतिबल कहते हैं, जो उसके पदार्थ के विरोध द्वारा लगाया जाता है। विकृति किसे बोलते हैं, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई के रूप में। इस प्रकार हमने इसे
इस तरफ क्या किया, लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई या विकृति के मान को हमने यहाँ पर रख लिया और विकृति के मान को कुछ इस तरह से दर्शाया हुआ है F अनुपात A गुणा y के रूप में। ठीक है, जो प्रतिबल और यंग प्रत्यास्थता गुणांक में संबंध को स्थापित करता है। अब देखिए, जो समीकरण हमने रेखीय प्रसार के रूप में, रेखीय संपीड़न या प्रसार के रूप में बताया था, उसे हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 को डेल एल अनुपात एल के रूप में। हमारे पास मान आएगा अल्फा गुणा डेल टी, अर्थात तापमान में परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मान है विकृति हमें बता रही है कमी को, तो कमी हमें बता रही है, तो F का परिमाण क्या होगा, वहां पर तनाव के रूप में ऋणात्मक रूप में होगा। तो हमने उससे केवल यहाँ पर बोल दिया कि तनाव का मान यहाँ पर ऋणात्मक रूप में होगा, तो हमने लिख दिया F अनुपात A और Y के रूप में। इसका मान बनता है अल्फा गुणा डेल टी। अब यदि F बल को हम बोलते हैं तो तनाव का परिमाण होगा केवल, तो तनाव का परिमाण अल्फा गुणा डेल टी गुणा A गुणा y के रूप में हमें मिलेगा। यही हमारे लिए सूत्र रहने वाला है जो हमें तनाव के बल को, तनाव बल के मान को परिभाषित करता है। ठीक है, जो जो मान हमें दिए हुए हैं सभी मानों को हम रख लेते हैं। बल है F, यहाँ पर हमने रखा। अल्फा का मान हमें प्रश्न में कितना दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है रेखीय प्रसार गुणांक का 1.1 गुणा 10 की घात 5 के रूप में, गुणा यदि हम करें प्रति डिग्री सेल्सियस होगा, प्रति डिग्री सेल्सियस। और डेल टी हमें क्या बताता है, तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन को हम केवल देखिए, अभी हम लिख रहे हैं 20 डिग्री सेल्सियस के रूप में, केवल हमने परिमाण लिखा है। और यहाँ पर क्षेत्रफल जो है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हमने कितना निकाल के रखा था प्रश्नानुसार, उसे लिखा था 2 गुणा 10 की घात ऋण 6, 2 गुणा 10 की घात ऋण 6। ये किसमें, मीटर के वर्ग के रूप में होगा। और y यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान प्रश्नानुसार हमें कितना दिया हुआ है, 2 गुणा 10 की घात 11। ये किसमें होगा, न्यूटन प्रति मीटर वर्ग पे। प्रति मीटर वर्ग, प्रति मीटर वर्ग और मीटर वर्ग कटे, डिग्री सेल्सियस कटा, तो हमें इसके मान को हल करने के पश्चात अंतिम रूप से मान इसका कितना मिलता है, 88 आएगा, और वो होगा न्यूटन के रूप में। तो यही हमें तनाव बल के मान को बता रहा है। तो तनाव बल का मान देखिए, यदि डेल टी का मान हम ऋणात्मक रूप में लेते हैं तो ये बल जो हमें क्या बताता है, बल जो हमें बता रहा है कि वो उसे संपीड़ित होने से रोक रहा है। तो तनाव में परिवर्तन का क्या है, तनाव में परिवर्तन का विरोध, इसलिए इसका मान हमारे लिए F88 न्यूटन परिमाण के रूप में प्राप्त होगा। यह इस प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।